औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे, 36 आयत की मुकम्मल तफसीर को जान लिया है। आज हम 2 आयतों की और तफसीर को जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंसान कब खुदा के मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाता है। आए तर्जुमे और तिलावत को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदमा जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़। और इसी तरह इस कुरान को हमने अरबी में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है, और अगर आपने इल्म आ जाने के बाद भी लोगों की ख्वाहिशात की इत्तिबा की तो अल्लाह के मुकाबले में ना आपको कोई मददगार मिलेगा और ना कोई बचाने वाला। यानी खुदाई अहकाम के बाद किसी और की पैरवी खुदा के मुकाबले में खड़ा कर देगी और खुदा के कहर व गज़ब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आए देखते हैं कि इस आयत में नुकात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, इस आयत करीमा में कलिमा हुक्मा इन 3 में से किसी एक माना के लिए आया है। नंबर 2, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला। नंबर 3, खुदाई अहकाम। नंबर 4, हिकमत व दानिश। नुकात का खुलासा ये है कि इंसान को पहले खुद को हिदायत के काबिल बनाना चाहिए, उसके बाद खुदा उसकी मदद करता है। आए देखते हैं कि इस आयत में पैगामात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, अंबिया की बेअसत और आसमानी किताबों का नुज़ूल खुदावंद मुतआल की दायमी सुन्नत रही है। वकज़ालिक। नंबर 2, पैगाम वही लोगों की ही जबान में होना चाहिए, हुक्मन अरबियन। नंबर 3, इलाही अहकाम रोशन वाज़े हैं और हर किस्म की कजी और शुबहे से पाक हैं, अरबियन। नंबर 4, ख्वाहिशात की पूजा पाठ से भी पस्त तर दूसरों की ख्वाहिशात की तकमील है, अहवाअहुम। नंबर 5, सआदत के हुसूल के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि इंसान इल्म के बावजूद भी इन्हिराफात को अपनाते हुए दूसरे लोगों की ख्वाहिशात की तकमील करता है। इत्तबअत अहवाअहुम बअदमा जाअक मिनल इल्म। नंबर 6, साहिबाने इल्म की मसूलियत दूसरों से कहीं ज्यादा है, जाअक मिनल इल्म। नंबर 7, हकीकी व वाकई इल्म कुरान करीम ही है, अंज़लनाहु जाअक मिनल इल्म। नंबर 8, खुदावंद मुताल की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर अंबिया कजरवी अपनाएंगे तो अल्लाह उन्हें भी तंबीह फरमाता है, मा लक मिनल्लाह। नंबर 9, जब इंसान गुमराह और मुनहरिफ लोगों की रज़ा के हुसूल की कोशिश करता है तो फिर उससे इलाही नुसरत का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। इत्तबअत अहवाअहुम मा लक मिनल्लाह। आयत में ज़ाहिरी खिताब तो अंबिया से है, जिससे मालूम होता है कि अगर वो अल्लाह की तंबीह और गिरफ्त में हैं तो आम बंदे को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाजरीन, ये थी आयत नंबर 37 की तफसीर। आयत नंबर 38 की तफसीर को जानने के लिए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यah वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब। यकीनन हमने आपसे कब्ल भी बहुत से रसूल भेजे और उन्हें हमने अज़वाज और औलाद से भी नवाजा, और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी ले आए। हर जमाने के लिए एक नविश्ता है। आयत के तर्जुमे से ये बात वाज़ेह होती है कि अंबिया फ़रिश्तों की तरह नहीं है, बल्कि अंबिया हम इंसानों की तरह है। उन्हें भी शादी और बच्चों की ज़रूरत होती है, बल्कि उनका तमाम अमल परवरदिगार के इज़्न के मुताबिक होता है। आए देखते हैं कि इस आयत में परवरदिगार आलम ने हमारे लिए कौन कौन से नुकात रखे हैं।
حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دوسرے انبیاء کو دیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بحار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 365۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے پیغامات کون کون سے رکھے ہیں۔ نمبر 1، بعثت انبیاء سنت الہی ہے، ارسلنا رسولا۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، قبلک کا فرمان ہے، بعدک کا فرمان نہیں ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، ان کی بھی اولاد و ازواج تھیں، ازواجا و ذریتا۔ نمبر 4، انبیاء کے معجزات ان کی اپنی مرضی سے وقوع پذیر نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے معجزے ہوا کرتے تھے، الا باذن اللہ۔ نمبر 5، قوانین الہی کے نزول میں زمانے کو بڑا دخل حاصل ہے، لکل اجل کتاب، انبیاء بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہیں کہ وہ ویکلی ہونے والے کوئز میں شرکت کریں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔